हमारे पास होती है इस तरह की ज़िप टाई या इनको केबल टाई कहते हैं। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें शॉपिंग बैग पे ये इस तरह से लगा के और पैकिंग करके दे दी जाती है। तो इसका आज हम करेंगे बहुत बेहतरीन इस्तेमाल, आपको बताएंगे कि ये हमारे किस तरीके से हज़ारों रुपीस बचाने वाले हैं और हमारे घर के सारे कामों को करने वाले हैं आसान। ख़ास तौर पे हमारी जहाँ कम स्पेस होती है और कपड़े वगैरह रखने का इशू होता है, तो उसको ये किस तरीके से हल करेंगे, किस तरीके से हमारी ढेरों ढेर अलमारियाँ बन के हो जाएंगी तैयार जस्ट इसकी मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। लेकिन आई हूँ बहुत ज़बरदस्त से जुगाड़ू टिप्स जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपके ना सिर्फ ये स्पेस को सेव करेंगे बल्कि आपकी मनी को भी करेंगे सेव और आपका करेंगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा। टाइम को ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। तो हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी जो है वो केबल टाई या इनको ज़िप टाई कहते हैं, ये मौजूद होती हैं। तो टिप नंबर 1 मेरी ये है कि जब हम इनको लेकर आते हैं ना, तो इनका पैकेट होता है और अगर हम इन्हें ऊपर से खोल दें तो क्या होता है, सारी की सारी नीचे गिर जाती हैं। इसको हमने क्या करना है कि हमने इसको साइड से एक पत्ती की तरह बिल्कुल एक कॉर्नर सा करके हमने इसको तिकोन सा एक छोटा सा काट लेना है। तो इससे क्या होगा कि जब हमें ज़रूरत होगी तो ये देखिए, हम इनको जितना भी जो है वो मूव करते हैं ये नहीं गिरेंगी। और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इन्हें वन बाय वन इनको इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारी सारी की सारी सेव हो जाएंगी। कैसा लगा आइडिया, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। जब भी हम टेप को इस तरह से जो है कट करते हैं ना, इसे खींचते हैं तो ये टूटती नहीं है, कुछ इस तरह की शेप हो जाती है और इससे ये ज़ाहिर है ज़ाया भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी जुगाड़, बिल्कुल हमने ले लेनी है इस अपनी केबल टाई को या ज़िप टाई जिसको कहते हैं। इसका हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पे और हम इसको लगा देंगे अपनी टेप पे कुछ इस तरीके से और इसको हम इसके अंदर से गुजारते हुए बाइंड कर देंगे। ठीक है, अब जब हम इसको कट करेंगे ना, तो जिसको थोड़ा सा हम ना ऊपर की तरफ कट करेंगे कि जो इसका पार्ट है वो थोड़ा सा शार्प सा हमारे पास आ जाए। अब ये आपका एक कटर की तरह हो गया है, बिल्कुल रेडी। और अब आप जब इसको यूज़ करेंगे ना, तो आप इसमें से टेप को कट करेंगे। इसको देखिए, इसके ऊपर रख के आप जैसे ही प्रेस करेंगे, नोक इसके ऊपर आएगी तो क्या होगा कि यहाँ से कट जाएगी और ये इस तरीके से आपका इजीली जो है टेप जो है आपके पास आ जाएगी। तो इसको एक दफ़ा फिर हम कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ ये आपकी कट गई है। अब जो है आपकी ज़ाया भी नहीं होगी और जितनी आपको ज़रूरत होगी उतनी आप इसको कट कर लेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? बिल्कुल जो है ये ज़ीरो कॉस्ट है और आप रीयूज़ कर सकते हैं केबल टाई का अपनी शॉपिंग बैग से निकाल के। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस तरह के हमारे काफ़ी सारे बिल्स वगैरह होते हैं या हमारी फ़ाइल्स होती हैं जिनके जो है ना क्लिप्स वगैरह भी गुम जाते हैं और वो हमारी बेकार हो जाती हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे छोटी, क्योंकि यहाँ मैंने 3 साइज़ की ली हुई है। तो छोटी सी क्लिप को ले लेंगे और इसके अंदर से गुजारते हुए हम इसको यूँ बाइंड कर लेंगे। अभी देखिए हमारा हो गया है रेडी। ये तो है मेरा एक आइडिया। नेक्स्ट आइडिया मेरा ये है कि अक्सर ये होता है कि हम चीज़ों को गलत तरीके से बाइंड कर लेते हैं। जिस तरीके के यहाँ मैंने उल्टे बिल्कुल बिल लगा लिए थे, तो अब मुझे लग रहा है कि इसको मुझे निकालना चाहिए, क्योंकि इसको मैं काटूंगी तो मेरी बेकार हो जाएगी। तो इसके जो ऊपर के ये पार्ट होते हैं ना, जिसमें होल होते हैं, तो इसके एक होल को आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है नाखून की मदद से। और उसके बाद जब आप इसे खोलेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल इजीली ओपन हो जाएगी और इस तरीके से आप रीयूज़ कर सकते हैं अपनी इन बाइंडिंग क्लिप्स का। तो आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर ये होता है कि बच्चों की जो बॉटल्स होती हैं ना, या फिर हमें कोई भी इस तरह की बॉटल्स रखी हुई होती हैं या क्लीनर रखे होते हैं, तो हमें होता है कि इनको ना हम हैंग कर दें, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होती है तो हम इन्हें थोड़ा सा हैंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हमने ले लिया है एक क्लिप को और इसको हमने इसके माउथ के पास बॉटल के बिल्कुल फिक्स कर देना है। अक्सर बच्चों के भी जो है ना ये टूट जाते हैं और फिर उनकी बॉटल्स हैंगिंग नहीं रहती, तो बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो हमने क्या करना है कि दूसरे को इसके अंदर से गुजारते हुए कुछ इस तरीके से हमने एक और क्लिप को इस तरह से बाइंड कर दिया। अब ये हमारा हैंडल बन के हो गया है तैयार और अब हम इसको ईज़िली जो है मूव कर सकते हैं, ईज़िली उठा के कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो हमारी परेशानी हो गई है ख़त्म। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हम ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से इन क्लिप्स को और एक दूसरे के अंदर डालते हुए हम इनको बाइंड कर लेंगे। अच्छा, इनको आप जितना चाहें साइज़ उतना ही रख सकते हैं। आप बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं 5 ले लूँगी और मैं इनको यहाँ पे सेम तरीके से बाइंड कर लूँगी और इसी तरीके से मैं 5 और लेके एक अलग से इस तरह की एक ज़िप तैयार कर लूँगी। अब ये मेरा एक बिल्कुल देखिए कि एक हैंगर टाइप बन के तैयार हो गया। उनकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको मैं कट कर लूँगी और इसी तरह से मैंने 2 हैंगर तैयार कर लिए। अब इनका मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, बिल्कुल जी हमारी अलमीरा में स्पेस कम होती है, हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमने इनको रखना होता है। तो यहाँ पे जी हम इसको रखेंगे, बिल्कुल स्पेस सेविंग बनाने वाले हैं। सारे हैंगर हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक हैंगर ले लेंगे और उसके अंदर हम इसको जो है ना
फिक्स कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद हम इसको लगा देंगे। और अब आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा स्पेस इन्होंने कपड़ों ने घेरी हुई थी। अब हम इसको एक दूसरे के अंदर इस तरीके से डालते जाएंगे और आप देखेंगे कि हमारे जो है ना कम स्पेस में काफ़ी सारे कपड़े बिल्कुल हैंग हो गए हैं। इसी तरीके से आप कहीं बाहर भी, आपके पास अलमारी नहीं है, आप इसको कपड़ों को बाहर प्रेस करके रख देते हैं अपने डोर वगैरह के पीछे, तो इस तरीके से आपको ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा एक हैंगर बन के तैयार हो गया है। और आपको अब बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और सेव हो गए आपके सारे कपड़े बिल्कुल। देखिए, तो अगर आप इसको लेकर भी आएँ तो कम ही पैसों में ये मिल रहे होते हैं। ये सारे के सारे मैंने तकरीबन जो है 150 के मंगाए थे। और ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा तैयार हो गया। अब आप लास्ट वाले हैंगर को उठा के बिल्कुल फर्स्ट वाले में इस तरह से हैंग कर देंगे तो देखिए आपके ज़बरदस्त से बिल्कुल थोड़ी सी जगह इन्होंने ले ली और आपके इतने सारे कपड़े जो हैं हो गए हैं सेव। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? तो आप बिल्कुल इस तरीके से अपनी अलमीरा को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर यही होता है कि हमारा जो आयरन एरिया होता है ना, वहाँ पे कोई भी इस तरह का हैंगर नहीं होता। यहाँ मैंने खैर अभी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे एक ही कील होता है, हमें इतने सारे कपड़े प्रेस करके यहाँ पे लगाने होते हैं कि जो डेली बेसिस पे बच्चों ने पहनने होते हैं। तो यहाँ मैंने एक और हैंगर यहाँ पे लगा दिया था और इसके अंदर मैं डाल दूँगी इस तरीके से इन कपड़ों को। और अब आप देखिए, यहाँ पे भी कम स्पेस में इन्होंने ले लिया। अगर एक भी कील होता तो बड़े आराम से यहाँ पे 8-9 सूट आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर यही होता है कि हम जब ये कपड़े इस तरह से हैंग करते हैं ना, तो हैंगर छोटे होते हैं और जो हमारी शर्ट्स होती हैं ना वो साइड से बिल्कुल गिर जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इन क्लिप्स को ले लिया है और इनको मैं यहाँ पे लगा दूँगी हैंगर के ऊपर, एक साइड से एक क्लिप को, दूसरी साइड से क्लिप, दूसरी क्लिप को। अच्छा, जिसका एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको मैं बिल्कुल कट नहीं करने वाली, क्योंकि यही जाके स्टिक करेगा। इसको जब हम अंदर फोल्ड करेंगे तो शर्ट के अंदर स्टिक हो जाएगा और उससे क्या होगा कि हमारी शर्ट जो है ना यहाँ पे बिल्कुल हैंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों साइड्स पे बड़े आराम से इनको कर लेंगे। और इस तरह से छोटा सा भी हैंगर होना तो शर्ट वगैरह बहुत आराम से हैंग हो जाती है। और जो ख़ास तौर पे आपके हैवी ड्रेसेस होते हैं और बीच पे अक्सर लोग बना रहे होते हैं हैवी ड्रेसेस, और ये शादियों वगैरह के होते हैं, आपने प्रेस करके रखने होते हैं, आपने कहीं जाना होता है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो बार बार गिर रहे होते हैं और अब आप उनको किस तरीके से सेट करें। तो यहाँ पे बहुत आसान सा तरीका मैंने आपके लिए शेयर कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए, अब इसको जितना हिला लें, कुछ भी कर लें, स्टेप बिल्कुल नहीं गिरना और ये बिल्कुल शर्ट इस पे हो गई है बिल्कुल फिक्स। ये देखिए बहुत आसानी के साथ। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक और छोटे साइज़ का हैंगर बना लिया था, ये भी 5 का। अब इसका मैं क्या करने वाली हूँ, हमारे इस तरह के ना बहुत सारे टूल्स होते हैं किचन में जिनको हम जो है ना बिल्कुल हैंग नहीं कर सकते, कि उनके हैंग करने के लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ मैंने एक हैंगर बना लिया, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। आप देखेंगे कि एक पे मैं इसको स्टिक कर दूँगी और इसके अंदर जो है ना 5-6 चीज़ें चली जाएंगी। अब मैं इसके अंदर एक वंदना रख रही थी, लेकिन साइज़ के हिसाब से वो ज़रा बड़ा था तो मैंने उसे हटा दिया। और उसके बाद में इस तरह से जितने भी स्पून हैं जिनके जो है ना साइड पे बिल्कुल कॉर्नर में कोई ऐसा होल नहीं होता कि हम उन्हें हैंग कर सकें, तो यहाँ पे बिल्कुल ईज़िली हैंग हो गए। और आपके जो स्पेस का इशू है ना वो भी सॉल्व हो गया कि काउंटर पे इतनी चीज़ें रख के हमारे पास जगह नहीं होती, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास ना इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे ये अब मेरा जो है ना वो मॉस्किटो के लिए है मेरा बिल्कुल ये इसको क्या कहते हैं जी, तो रैकेट। और इसको मैं ज़ाहिर है इसके अंदर कोई ऐसी स्पेस नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मैं इसको हैंग कर सकूँ। चार्जिंग के लिए तो ईज़ी हो जाता है, लेकिन वैसे ये मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इनके होल में से गुज़ार के मैंने इस तरह से एक बाइंडिंग क्लिप को और इसको बाइंड कर लिया और अब मैं इसे कहीं भी हैंग कर दूँगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। काफ़ी सारे हमारे इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं जिनमें बहुत छोटे से होल होते हैं, इनको हम हैंग नहीं कर सकते। काउंटर टॉप पे रखें तो काफ़ी स्पेस ले जाते हैं, तो इनके अंदर भी इस तरह से बाइंडिंग क्लिप को फिक्स करके आप इनको हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर हमें बाहर जाना होता है तो हमें अपनी ना काफ़ी सारी कीज़ लेके जानी पड़ती हैं। तो अक्सर ये होता है कि हमारी ना इन कीज़ के ना क्लिप्स नहीं होते, तो हमने इन सबको एक ही उसमें रख लेना है। हम ज़ाहिर है 2-2 3-3 कीज़ होती हैं, तो हम सब एक-एक ले लेंगे अपने तमाम रूम्स की और इस तरह से क्लिप में डाल के इसको बाइंड कर लेंगे। देखिए बहुत आसानी के साथ ये सेव हो गई। अब ये हमारी जो है वो पर्स में ईज़िली हमें मिल जाएंगी। अब हम इनको पर्स में रख देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तो ये ईज़िली हमारे काम आ जाएंगी। तो कैसे लगे ये आइडिया? बिल्कुल सिंपल सा है और आप देखें बाइंडिंग क्लिप का इस तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के साथ। अक्सर हमारे बैग होते हैं जिनके पर्स इनकी ना ऊपर के क्लिप टूट जाते हैं ज़िप के, और ज़िप हम हाथ से वो करते हैं तो हमारे नाखून पे टूटने लग जाते हैं। इस तरह से बच्चों की पैंट्स भी होती हैं तो उनमें भी ये इशू होता है, या जैकेट्स होती हैं उनके भी इस तरीके से ना ये टूट जाते हैं। आपने यहाँ पे एक क्लिप को ले लेना है, इसके अंदर डाल के आपने इस तरह से बाइंड कर लेना है। जितना छोटा चाहें ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है, आप उतना बना लें। ये ज़िप आपकी बन गई। अब आप देखिए ईज़िली इसको मूव करें और ये आपका ज़बरदस्त सा हो गया है रेडी।
तो कैसी लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।